गर्मियों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मियों में सबके घर में ज़रूर बनता है, वह है आम का अचार। जिसे बनाने में हर किसी को ये लगता है कहीं अचार ख़राब ना हो जाए और मुझसे कहीं अचार अच्छा ना बने। लेकिन मैंने यहाँ पर अचार बनाने का 1 बाय 1 स्टेप मैंने एक-एक बारीकी से बताया है। सबसे पहले मैंने आम को कट कर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था। फिर उसके बाद पानी से निकाल कर इसे 5 से 6 घंटे धूप लगने के लिए छत पे पूरा तेज़ धूप में डाल दिया था। जब आम पूरी तरह से सूख गया तो फिर इसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है। मैंने यहाँ पर 7 किलो आम यूज़ किया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने हल्दी और नमक डाला है। फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा तेल भी डाला था और तेल डालकर इसको अच्छे से मिला लिया। इन सबको मिलाने के बाद एक दिन पूरा हमें इसे इसी तरह से रख देना है, जिससे कि इसमें से पानी रिलीज़ होगा। उस पानी को हमें फेंक देना। फिर दूसरे दिन तेज़ धूप में हमें लगभग 5 से 6 घंटे के लिए आम को फिर से हमें धूप में डालना है। आम को सूखने के लिए अच्छी तेज़ धूप होनी चाहिए ताकि जो भी आम में से पानी रिलीज़ हुआ अच्छे से सूख जाए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। अब हम अचार में डालने के लिए मसाले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और धनिया को भून लेंगे। धनिया को हमें गर्म होने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब धनिया अच्छा गर्म हो जाए तो उसे हम दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। धनिया भूनने के बाद हम अब जीरा को भूनेंगे। जीरा को भी हमें गर्म होने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं भूनना है। जब जीरा भून जाए तो इसी में हम सौंफ डालेंगे। सौंफ को हम थोड़ा ज़्यादा भून सकते हैं क्योंकि सौंफ में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो सौंफ को धीमे आंच पे उसे धीरे धीरे आप भूनें ताकि उसका भी मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए और वो पूरी तरह से भून जाए। सौंफ को भूनने के बाद अब हम मेथी को भूनेंगे। मेथी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, उसे हल्का ही भूनना है जिससे कि उसका हल्का कलर भी चेंज हो जाए और अच्छा सा भून भी जाए। यदि आप मेथी को ज़्यादा भून देंगे तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। मेथी भूनने के बाद हम इसे भी सौंफ, जीरे और धनिये के साथ निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक सारे खड़े मसाले जिनको अभी हमने भूना था वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम सरसों लेंगे। यहाँ पर मैंने काला सरसों लिया है और उसको सिलवट्टे पे दर लेंगे। दरने से सरसों 2 टुकड़ों में टूट जाएगा और उसका छिलका अलग हो जाएगा। इस तरह से आप सरसों को दर के अचार में डालते हैं तो उसका कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सरसों को सिलवट्टे पे बहुत ही हल्के हाथ से दरिएगा। आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो चटनी बनने लग जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से दरेंगे तो आप देख पाएंगे कि छिलका किस तरह से अलग हो रहा है। जब छिलका अलग हो जाए तो इसे एक थाली में निकाल लें और उसको फटक कर छिलका अलग कर लें। सरसों को दरने के बाद हम लाल मिर्च को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे कि लाल मिर्च में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। लाल मिर्च जब तक ठंडा हो रहा है तो हम भुने हुए मसालों को ब्लेंडर में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। मसालों को पीस लेने के बाद हम मसाले को साइड में रख देंगे। फिर अचार में डालने के लिए हम सरसों का तेल गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 लीटर तेल लिया और इसको धीमी आंच पर गरम करने के लिए रख दिया है।
जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करेंगे और फिर हम अचार में डालेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर पीली सरसों, जिसे राई भी कहा जाता है, उसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी हम मसाले में मिला लेंगे। सारे मसालों को एक बड़े बर्तन में हमने मिला लिया है। फिर हम लाल मिर्च लेंगे और लाल मिर्च को भी पीस कर पाउडर बना लेंगे। इसे भी हम अचार में डालेंगे पीस कर। लाल मिर्च को पीसने के बाद इसे हम अलग बर्तन में रखेंगे। अभी इसे मसाले में नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम आम में जितने भी पीसे हुए मसाले थे उनको डालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पाउडर को डाल रही हूँ, ताकि जिससे अंदाज़ा मिले कि हमें अचार में कितना मसाला डालना है। वैसे तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी नाप कर लिया था, और जितना भी मसाला हमने पीसा था वो सारा ही हमने डाल दिया था। यहाँ पर मसालों को डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर को भी यहाँ पर हमने नाप के ही डाला था, अंदाज से। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसको स्पैचुला से मिलाएंगे, जिससे कि सारे मसाले एक बार अचार में मिक्स हो जाएं। सारे सूखे मसालों का जो हमने पाउडर बनाया था उसको आम में मिला लेंगे, जिससे कि सारे मसाले आम में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हम नाप कर ही नमक डाल रहे हैं, जितना आम है उसके अकॉर्डिंग हम नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद कलौंजी डालेंगे। कलौंजी भी लगभग हमने नाप के ही डाला था। कलौंजी डालने के बाद अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। ये 2 खड़े मसाले हैं जिनको हमने पीसा नहीं है। सारे मसालों को डालने के बाद हम तेल डालेंगे। तेल हमने जो गर्म करके रखा था सरसों का, वो पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब उसे हम अचार में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जितना तेल गर्म किया था वो सारा ही डाल दिया है। तेल डालने के बाद अब हम इसको स्पैचुला से मिला लेंगे, जिससे कि तेल मसाले सब कुछ अच्छे से आम में मिक्स हो जाए। इसको धीरे धीरे हाथों से हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए आम में। यहाँ पर आम में मसाले और तेल जो हमने डाला था वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस आम के अचार को हम शीशे के जार या बर्नी लेंगे और उसमें भर देंगे। बर्नी में अचार भरने के बाद हम ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हमेशा गर्म करके ठंडा करने के बाद ही अचार में डालें। तेल डालने से अचार बहुत ही जल्दी गलता है और मसाले भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं, और सालों तक अचार ख़राब नहीं होता है। बन्नी में अचार भरने के बाद इसे 2 से 3 दिन का धूप लगाएं, फिर इसे आप खा सकते हैं। 2 से 3 दिन की धूप लगने के बाद अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद आप अचार को रोटी, दाल, चावल के साथ खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगता है, पूरी तरह से पक चुका होता है।